नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। शाम के 6 बजे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कूपर हॉस्पिटल में जहां सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना है, वहां पोस्टमार्टम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि शाम के वक्त पोस्टमार्टम नहीं होता। पुलिस को ऐसे में रिक्वेस्ट लेटर देना होगा, उसके बाद ही ये पोस्टमार्टम संभव हो पाएगा। तो मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत ने आज सुबह फांसी का फंदा लगाकर पंखे से लटक कर जान दे दी और उनके घर पर लोगों का जमावड़ा, जो जानने वाले लोग, उसके अलावा जो आस पड़ोस के लोग, उसके अलावा करीबी दोस्त, वो पहुंचे थे। और उसके बाद वहां से उनकी डेड बॉडी को लेकर मुंबई के कूपर हॉस्पिटल एम्बुलेंस में लेकर जाया गया। और आज सुशांत के पोस्टमार्टम पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सस्पेंस बना हुआ है। सुशांत सिंह का अभी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है। पुलिस रिक्वेस्ट लेटर देगी तो आज पोस्टमार्टम होगा। शाम के बाद आमतौर पर पोस्टमार्टम नहीं होता है, पुलिस की रिक्वेस्ट देने पर ही ये पोस्टमार्टम हो सकता है। तो देखना होगा कि क्या आज पुलिस रिक्वेस्ट लेटर देगी, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट लेटर देगी तभी उसके बाद पोस्टमार्टम हो पाएगा। पुलिस इस बात की अब जांच करेगी। जो जानकारी मिल रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह बता रहे थे, कि जो डेड बॉडी थी सुशांत सिंह राजपूत की, वहां होंठ जो थे वो काले पाए गए। उसके अलावा एक वी का निशान, ब्लड स्टेन एक निशान था गले के ऊपर, ये भी था। और अब विसरा रिपोर्ट भी पुलिस निकालेगी, जिसमें अमूमन उसकी रिपोर्ट आने में 15 दिन का वक्त लगता है। हालांकि 24 घंटे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो जाती है। इंश्योर करेगी पुलिस इस बात को कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, यानी किन कारणों से, क्या ड्रग का ओवरडोज था, क्योंकि दवाइयां वो ले रहे थे, जैसा कि जानकारी मिल रही है, डिप्रेशन के लिए दवाइयां वो खाते थे, इस तरह की भी जानकारी आ रही है। पिछले 6 महीने से वो ये इस तरह की दवाइयां ले रहे थे, क्योंकि हमने देखा एक पुलिसकर्मी को, वो हाथ में एक हरे रंग का पॉलिथीन, ये आप देखिए तस्वीरों में, ये हरे रंग का पॉलिथीन का बैग लेकर जा रहे हैं, इसमें दवाइयां थी, ये बताया जा रहा है। और कूपर हॉस्पिटल में हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह इस वक्त बने हुए हैं। क्या कुछ और अपडेट मिल पाया? पुलिस को एक रिक्वेस्ट लेटर देना होता है, शाम के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है। जयप्रकाश, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए पंकज, जो मॉर्चुरी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो 5:30 बजे के बाद अमूमन जो डेड बॉडीज आती है उसे शवगृह के अंदर रख लेते हैं और सुबह जो है वापस जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट मुंबई पुलिस कर रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए तमाम लोग जो है उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। कोविड का पीरियड है, कोरोना वायरस का ये संक्रमण का पीरियड है, इसलिए डेड बॉडी को जो है और 10 घंटे 12 घंटे इस अस्पताल में, इस मॉर्चुरी में नहीं रखा जा सकता है। यही एक रिक्वेस्ट जो है मुंबई पुलिस ने की है, जिसके बाद डॉक्टरों ने एक अपनी जो डॉक्टरों की कमेटी, जैसे मैंने आपको बताया 4 डॉक्टर हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, वो अब ये कॉल ले रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम है वो शुरू किया जाए। अगर शुरू किया जाता है तो 30 से 35 मिनट का समय लग सकता है इस पूरे प्रक्रिया को खत्म करने में। फिर यहां से डेड बॉडी जो है वो दोबारा सुशांत के घर, जो बांद्रा में पाली हिल में घर है, वहां ले जाई जाएगी और वहां से इसे बिहार ले जाना है, पटना ले जाना है, या यहीं पर अंतिम संस्कार बांद्रा के शमशान भूमि में करना है। इसका फैसला मुंबई पुलिस जो रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत करने के बाद आगे का फैसला करेगी। पंकज, बिल्कुल। नीतीश, आप पटना में इस वक्त हैं, उनके घर पर मौजूद हैं। घर में कौन कौन है इस वक्त? पिताजी के बारे में क्या, उनकी तबीयत ठीक है, उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? बहनें कहां हैं? अभी मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है उस पर जेपी शायद कुछ रोशनी डाल पाए। जेपी, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहन छोटी जो है सुशांत सिंह राजपूत की, वो कूपर हॉस्पिटल पहुंची है। जो बिल्कुल सही कहा पंकज, ये मैं बताने वाला था। बहन और अभिषेक सिंह, एक उनके साथ में और शख्स हैं, ये दोनों लोग अंदर हैं। जैसे कि मैंने बताया, 2 रिश्तेदार हैं सुशांत सिंह राजपूत के, 2 दोस्त हैं और मुंबई पुलिस के करीब 8 से 10 जो कर्मचारी और अधिकारी, 2 अधिकारी, ये तमाम लोग कूपर अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। और कूपर अस्पताल के अंदर जो पंचनामा है उसका काम कंप्लीट हो चुका है। 2 पंच यानी विटनेस यहां पर तैयार कर लिए गए हैं और सुशांत सिंह के परिवार से 2 ये जो मेंबर हैं वो अंदर आ चुके हैं। पिछले 2 घंटे से वो अंदर मौजूद हैं। सुशांत सिंह की जब डेड बॉडी नहीं आई थी तब से उनका जो प्रोसेस है वो यहाँ कूपर अस्पताल में आके किया जा रहा था। नीतीश, जो जानकारी मिल रही है, जिस बारे में मैं नीतीश से बात करने की कोशिश करूंगा, अब बहुत महत्वपूर्ण होगा जेपी कि जब बहन बाहर आती हैं तो क्या उनसे बात हो पाना संभव हो पाएगा? हालांकि थोड़ा मुश्किल काम है। मैं आपके पास लौटता हूं। चारुल भी हमारे साथ है। चारुल, मैं देख रहा हूं जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, पारस कोठारी भी कर रहे हैं, अक्रॉस द लाइन, यानी न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम लोग, वो चाहे टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हो, चाहे बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल हो, या फिर अनिल कुंबले हो, युवराज सिंह हो, लगातार वो ट्वीट करते जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सुशांत सिंह राजपूत, जब से उन्होंने बायोपिक किया था धोनी का, उसके बाद बहुत पॉपुलर थे वो एज अ फिल्म स्टार और एज अ फ्रेंड, और ये हम देख रहे हैं तमाम ट्वीट्स में।
बिल्कुल पंकज, सुशांत सिंह राजपूत बहुत पॉपुलर थे और बहुत मिलनसार थे। आप उनके इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए, उनके ट्वीट्स देखिए, आप उन्हें पार्टी में जब हम मिलते थे तो वो एकदम खुलकर आपसे मिलते थे, हमेशा स्माइल उनके चेहरे पर रहती थी एंड वो फिटनेस का इतना ख्याल रखते थे पंकज, यकीन नहीं हो पा रहा है अभी तक। अभी सारी बात सामने आ गई है कि उन्होंने फांसी लगाकर खुद से जान दी या ये फाउल प्ले था, ये जांच का विषय है, लेकिन अभी भी यहाँ पर इतने लोग आए हैं, उनके घर के बाहर है, रोड के उस तरफ, कोई भी इस बात को अभी तक नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है पंकज कि सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया, वो क्या हालात रहे होंगे, क्यों वो मजबूर हुए होंगे अगर उन्होंने खुद की जान ली है तो। लेकिन वो बहुत पॉपुलर थे और स्पोर्ट्स में उनका बहुत इंटरेस्ट था, वो गिटार सीख रहे थे, आर्चरी में वो बहुत आगे बढ़ गए थे, वो प्रैक्टिस किया करते थे, जैसा कि हम सब जानते हैं वो क्रिकेट फ्रीक थे, फिटनेस का एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है चारुल, शायद उसका आप ठीक से जवाब दे पाए। मैं आपके शो में देख रहा था लॉकडाउन के दौरान, आप तमाम टीवी एक्टर से बात कर रही थी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जब आप स्टार बनते हैं या फिर आप टीवी स्टार भी बन जाते हैं तो आप अपनी कई बार हैसियत से ज्यादा लोन लेकर या कैसे भी, क्योंकि आपको पता होता है आप आगे बहुत सारे सीरियल्स करेंगे, फिल्में करेंगे, बहुत सारा लोन ले लेते हैं। तो अब जो लॉकडाउन की स्थिति थी, एक तरह से बेरोजगारी का आलम था, तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन में डाल सकता। तो इस स्थिति से शायद टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री जो छोटे काम करते हैं, छोटे स्टार्स हैं, उनको शायद दिक्कतें हो रही होंगी। बिल्कुल पंकज, आप सही कह रहे हैं, चाहे आम हो या खास, दिक्कतें तो हम सबको हो रही हैं, लेकिन जो खास लोग हैं जिन पर सबकी नजर रहती है, जिनके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, जिनके बारे में उनकी लाइफ में लोग पता करना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, आपने बहुत जायज सवाल उठाया है कि लोगों को डिप्रेशन होता है। और जितने भी टीवी एक्टर्स की बात करें, हम फिल्म एक्टर्स की बात करें, इनका लाइफस्टाइल बहुत बदल जाता है। इन लोगों को वो लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना पड़ता है जिसके हजार खर्चे होते हैं जो शायद मैं आपको गिनवा भी नहीं पाऊंगी अभी उंगलियों पर। तो चाहे वो मकान का किराया देना हो, जैसा कि अभी जेपी बता रहे थे, 4.5 लाख रुपए किराया पर मंथ देना, मुंबई जैसे पॉश इलाके में बैंड्रा जो कि सी फेसिंग है, ये ऐसा इलाका है पंकज जहाँ पर लोग साइट सीइंग के लिए आते हैं। वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर का घर है यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का घर है, यहाँ पर तमाम एक्टर्स का घर है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये ड्रीम होता है कि हम ऐसे पॉश लोकेलिटी में रह पाए, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और हो सकता बिल्कुल यही सवाल पारस मैं आपसे भी करना चाहूंगा, जो शोबिज है उसमें दिखावा जो है वो भी करना पड़ता है, शायद वो भी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है। तो ऐसे में जब एक तरह से बेरोजगारी का आलम है, काम रुका हुआ था, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, बड़े सितारे जो कई सालों से इंडस्ट्री में है, चलिए वो मेंटेन कर सकते हैं उस स्टेटस को, लेकिन कई बार छोटे स्टार्स को दिक्कत होती है। तो इस कठिनाई से इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री बहुत हद तक जूझ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा पंकज, इस वक्त लॉकडाउन का पीरियड है, शूटिंग्स बंद हैं पिछले 3-3.5 महीने से, चाहे आप फिल्म्स की बात करें, टीवी सीरीज की बात करें या वेब सीरीज की बात करें, पूरी शूटिंग रुकी हुई है। और ऐसे एक्टर्स जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो मंथली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाकर सैलरी के बेसिस पर काम नहीं करते, वो इस बेसिस पे काम करते हैं कि आप जितने दिन के लिए शूट करेंगे आपको उतने दिन का पैसा मिलेगा। ये बहुत सारे ऐसे फिल्म एक्टर्स के साथ भी है कि आप जितने दिन शूटिंग करेंगे फिल्म की, आपको उतने दिन का ही पैसा मिलेगा। बड़े एक्टर्स जो हैं, जो बड़े टॉप एक्टर्स हैं, जैसे जो खान्स हैं, जो अक्षय कुमार हैं, ऋतिक रोशन है, रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, ये तो पर फिल्म का एक प्रॉपर एक अमाउंट होता है जो पहले डिसाइड होता है इनके कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके बेसिस पर पैसे लेते हैं। लेकिन जो छोटे एक्टर्स हैं उनसे इस चीज का पैसा दिया जाता है कि आप कितने दिन हमें देंगे फिल्म की शूटिंग करने के लिए, और उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। ये सेम चीज टीवी इंडस्ट्री में भी है कि आप जितने दिन शूट करेंगे महीने के, उतने ही पैसे आपको दिए जाएंगे। तो लॉकडाउन की वजह से जब 3 महीने से शूटिंग ठप है, रुकी हुई है, तो ऐसे एक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि उनकी कमाई नहीं हो रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसे एक्टर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं जो डेली शूट करते थे और डेली कमाते थे। बिल्कुल, जॉयता हमारे साथ जुड़ रही है। जॉयता, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये कि सुबह 9:30 बजे उन्होंने अपनी बहन से बात की थी, फिर मुकेश शेट्टी नाम के एक एक्टर से उन्होंने बात की थी। मैं आपके पास लौटता हूं। ये जानकारी मिली है, आगे अभी अपरेंट जो रीजन है, जो स्पॉट पे पता चला है, हैंगिंग की वजह हो सकती है, लेकिन पीएम के बाद जो डॉक्टर का ओपिनियन आएगा उसी के बाद में क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ पुलिस बता पाएगी, और बाकी की जांच जो है पुलिस इसमें कर रही है। फिलहाल तो अभी सस्पिशियस कुछ अभी तक हमें मिला नहीं है। थैंक यू। नथिंग
पुलिस को कब कॉल आया? आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि कोई सस्पिशियस चीज नहीं मिली है, सुसाइड लेटर भी नहीं मिला है, जैसा कि पुलिसकर्मी बता रहे थे। और अब पीएम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही किसी जांच, किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी पुलिस, जैसे कि आपने पुलिस अधिकारी को सुना। जोयता, अभी हमने एक पुलिस अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। हालांकि उन्होंने ये कहा कि सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है घर से। घर की जब छानबीन हो रही थी, तफ्तीश हो रही थी, काफ़ी देर से पुलिस जो है वो घर के कोने कोने को यहाँ पर देख रहे थे, कहीं कोई सुसाइड नोट पड़ा है या फिर उन्होंने कहीं कुछ जो एविडेंस है उसकी तलाश चल रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसा पुलिस ने हमें जानकारी दी। यहाँ पर जो आखिरी कॉल है उन्होंने महेश शेट्टी जो एक टीवी एक्टर है, जो आने वाली कुछ फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, भुज में भी काम कर रहे हैं, वो आखिरी कॉल जो सुशांत का था वो महेश शेट्टी को गया था। और तब से अब तक महेश शेट्टी का फ़ोन भी हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर उनका फ़ोन बंद है। पर जाहिर सी बात है उनसे भी पूछताछ चल रही होगी पुलिस के तरफ से। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँ। बिल्कुल, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही, हम आपके पास वापस लौटेंगे। जोयता, जेपी बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे में कि पीएम रिपोर्ट का तो इंतजार है, उसके अलावा विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा, वो हालांकि 15 दिन बाद आती है। लेकिन आखिरी बार जिन जिन लोगों से बात हुई वो क्या बताते, क्योंकि मेंटल स्टेट किस तरह की थी। बहन से बात हुई सुबह 9:30 बजे, फिर महेश शेट्टी जो एक्टर है, बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरी जान हैप्पी बर्थडे उनको लिखते थे सुशांत सिंह राजपूत। तो वो लोग जिनसे आखिर में बात हुई, जिनसे आखिरी मुलाकात हुई एक दिन पहले, भले ही वो कल मुलाकात हुई हो, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पुलिस के लिए। जी बिल्कुल पंकज, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सुशांत की जो बहन है वो मौजूद रही कूपर अस्पताल में, अभी कूपर अस्पताल से बाहर निकल गई हैं अपनी गाड़ी में बैठकर, तो निश्चित तौर पे जो नौकरों ने पुलिस को जानकारी दी दरवाजा तोड़ने के बाद, तो निश्चित तौर पे बहन को भी उसके पहले जानकारी दी होगी। और बहन को जानकारी देने के बाद जो है बहन वहां पर पहुंची होंगी। 4 लोग थे सुशांत के साथ जब सुशांत का शव वहां पर मिला। चारों नौकर हैं, जिसमें से एक जो है मैनेजर बताया जा रहा है और 2 कुक और एक दूसरा नौकर बताया जा रहा है। वो ये कि 5 दिन पहले सुशांत की जो एक और मैनेजर हैं उन्होंने सुसाइड किया था, दिशा ने। तो दिशा मलाड में रहती थी, वहां पर उन्होंने सुसाइड किया था। और सुशांत भी पहले मलाड में रहते थे, दिशा के घर के आसपास। तो क्या वो एक वजह थी जिसकी वजह से सुशांत गहरे सदमे में चले गए थे? क्योंकि दिशा ने कई फिल्मों में सुशांत के साथ मैनेजर का जो है उनके मैनेजर का पार्ट अदा किया है, बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत ज्यादा उनको मानते थे। तो एक पहले सुशांत के मैनेजर की डेथ होना और उसके बाद सुशांत की डेथ होना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जरूर कोई इसके भी अंदर भावनात्मक रिश्ता है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। नीतीश चंद्र इस वक्त पटना में मौजूद है। नीतीश, आप सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर मौजूद हैं, जरा उनके परिवार के बारे में बताइए। एक पिता हैं, 4 बहनें उनकी, एक बहन इस वक्त कूपर हॉस्पिटल मुंबई में है, सबसे छोटी बहन वो है। यहां इस घर में कौन कौन है? बुलाइए ना। देखिए, यहाँ पर सिर्फ उनके पिता हैं अभी, हालांकि जो आस पड़ोस के लोग हैं उसमें कुछ रिश्तेदार भी हैं उनके दूर दराज के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पिता घर के अंदर हैं, उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था पलंग पर वो लेटे हुए हैं और चारों तरफ से परिवार के लोग हैं, हर कोई उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। और जाहिर आप समझ सकते हैं कि उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसके बेटे ने इस तरह का कदम उठा लिया इस उम्र में। तो यहाँ पर अभी जो है बड़ा ही गमगीन माहौल, और परिवार के जो लोग हैं वो जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, हर कोई पुरानी यादों का जिक्र तो कर ही रहा है, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा। और जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर जो शंकाएं मन में है उसका जिक्र भी लोग ये कर रहे हैं कि आखिर सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला, या फिर जिस तरह से वहाँ होठ के काले होने की बात कही जा रही है। तो जो भी खबरें मुंबई से आ रही है वो सारे सवाल यहाँ के लोगों के मन में भी हैं। और यहाँ भी जो परिवार के लोग हैं या रिश्तेदार हैं खासतौर से, चूंकि पिता तो यहाँ अकेले रहते थे और जब माँ का निधन हुआ था सुशांत के तो इसी घर में थी। उसके बाद से सुशांत ने कई बार कहा कि आप पापा वहाँ चले, मुंबई चले, लेकिन हमेशा उन्होंने इनकार किया। और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जब माँ यहाँ से गई हैं तो उनका आखिरी समय भी इसी घर। जरा फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी बताइएगा सुशांत की वो जाए। नीतीश, जरा मैं चाहूंगा कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है परिवार की उसके बारे में बताइए, क्योंकि बड़े स्टार हैं सुशांत सिंह राजपूत, परिवार से काफी अटैच्ड भी रहे हैं। और परिवार की भी अगर हम बात करें तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इस तरह के स्टूडेंट वो बनना चाहते थे और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तो वो थे भी। तो उस स्थिति के बारे में जरा बताइए।
देखिए, उनकी पढ़ाई तो यहाँ से हुई, जो सेंट कैरेंस स्कूल है, पटना का प्रसिद्ध स्कूल है, वहाँ इन्होंने पढ़ाई की। और उसके बाद आगे भी इन्होंने पढ़ाई की धनबाद में एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ परिवार के लोग उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए कि इनकी जो पढ़ाई हुई है इंजीनियरिंग को लेकर भी उन्होंने पहले कई बार कोशिशें की, क्या बता सकते हैं? हाँ, इंजीनियरिंग किया उसने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ में। फिजिक्स में उसको अवार्ड में मिला था नेशनल कंटेस्ट में। ही वॉज वेरी गुड इन दैट। पढ़ाई में भी अच्छा था, बहुत सोबर लड़का रहा है बचपन से। अच्छा, अभी हाल में जो बातें हुई होंगी आप लोगों की या पिता की, कभी कोई जिक्र किया उन्होंने, कोई परेशानी, कोई तनाव? कभी नहीं। एज ए फादर वो हरदम बहुत प्राउड फील करते थे उसके लिए, हरदम उसके बारे में बताते रहते थे। लेट से उठता है, वो ऐसा होता है, ये करता है, वो करता है, बट कभी भी डिप्रेशन वाली बात किसी के भी दिमाग में नहीं है। पिता अभी घर में अंदर हैं, उनकी तबीयत कैसी है? नहीं, तबीयत अच्छी नहीं है, क्योंकि शौक में है। इकलौता बेटा है, लड़का इकलौता है, और 4 बहन हैं, और सबसे छोटा है, बहुत प्यारा बेटा रहा है उनका। यहाँ भी अकेले रहते थे और यहाँ कोई नहीं रहता था उनके? नहीं, केयरटेकर्स मतलब और 1-2 लोग हैं परिवार के। कभी आते जाना उचित रहेगा या वहाँ से यहाँ लाना उचित रहेगा? आप लोग के मन में भी क्या सवाल है कि चूंकि सुसाइड नोट नहीं मिला, जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई तनाव नहीं था, आर्थिक तंगी नहीं थी, फिर क्या हुआ होगा? बिल्कुल, कुछ तो शक पैदा करता है बात। वो वैसा लड़का था नहीं कि किसी डिप्रेशन में आके इस तरीके का कदम उठाए। कोई आर्थिक तंगी या हाल में दिनों में बड़ा कर्ज लिया हो, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत लिमिट में रहने वाला, बिहारी मेंटालिटी वाला एकदम सोबर लड़का था वो। इस तरीके का कुछ भी नहीं। कुछ दिन पहले एक और जो उनके पीए के साथ जो घटना हुई, उसके बाद कोई बातचीत हुई हो, उसको लेकर कुछ बताया? नहीं, ये घटना और शक पैदा करता है कि एक किसी के जाने के बाद और इस तरीके का कुछ होता है, तो दोनों के डेथ पे सवाल उठता है। आज आप लोगों को पता चला कि उनकी बातचीत किससे हुई थी? घटना के ठीक पहले जो बातचीत हुई है, किससे हुई, क्या कहा उन्होंने? नहीं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और क्या बता पाएंगे? सुशांत तो बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। नीतीश, आपने राजीव ये सुना होगा अभी जो नीतीश चंद्र से उनके एक रिश्तेदार बात कर रहे हैं, वो भी शक जता रहे हैं कि उन्हें फाउल प्ले नजर आ रहा है। हमने मामा को सुना, वो भी फाउल प्ले का शक जता रहे हैं, कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। अभी 5 लोगों के बयान दर्ज हुए, जैसा कि आप भी बता रहे थे, और उसके अलावा एक ग्रीन कलर का पॉलिथीन बैग लेके एक पुलिसकर्मी जाते हुए नजर आए। आप बांद्रा पुलिस स्टेशन में हैं। अभी जो जेपी जानकारी दे रहे थे, होंठ काले पाए गए, गले पे वी का निशान था, तो ये सब शक पैदा कर रहे हैं। जो सुशांत के कुछ फोटोज सामने आए हैं, जहां पर उनके गले पर वी शेप का एक निशान पड़ा हुआ है, उनके होंठ काले पड़ गए हैं। साथ ही साथ जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिला है, ठीक उस बेड के बगल में ही एक टेबल पर कुछ जो दवाएं मिली थी, उसे पुलिस ने जब्त की है, और उसके बाद पुलिस उसे पॉलीथीन में भर के ले गई है। लेकिन इस वक्त एक अहम जानकारी हमें हमारे सूत्रों के जरिए मिली है। अस्पताल प्रशासन को अभी तक पुलिस की तरफ से ना तो पंचनामा की रिपोर्ट सौंपी गई है, ना ही लिखित तौर पर एक रिक्वेस्ट भेजी गई है। इस तरह के जब वीआईपी केसेस होते हैं और उस वीआईपी केसेस के समय अगर परिवार का कोई शख्स आरोप लगा दे, तो जो अस्पताल प्रशासन होता है वो पुलिस के समक्ष इस बात को स्पष्ट तौर पर कहता है कि पुलिस रिक्वेस्ट लेटर दे। लेकिन पुलिस ने अभी तक पंचनामा की कॉपी ही कूपर अस्पताल को नहीं दी है। दूसरी बात, आप पुलिस जब पंचनामा की कॉपी नहीं दी तो रिक्वेस्ट लेटर बहुत दूर की बात है। अगर आरोप लगा है तो परिवार का एक शख्स वहां पर पोस्टमार्टम के समय मौजूद होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सुशांत की बहन जरूर पहुंची है, लेकिन अब पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इस बारे में जेपी से बात करते हैं। जयप्रकाश, हम कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें दिख रहा है सुशांत सिंह राजपूत की जो छोटी बहन है वो कूपर हॉस्पिटल पहुंची। जिस बात का जिक्र राजीव कर रहे थे कि पंचनामे की कॉपी पुलिस ने अभी नहीं सौंपी है। कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है पुलिस स्टेशन और अस्पताल के बीच, क्योंकि जाहिर बात है पोस्टमार्टम करने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट होती है। इस बारे में अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है, कुछ इस बारे में अपडेट मिल पाया? देखिए पंकज, यहाँ अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो मौजूद हैं। अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर हैं पीएम करने वाले, अगर वो चले गए होते या उन्होंने पुलिस को ये कह दिया होता कि आप सुबह जो है हम पोस्टमार्टम करेंगे, तब तो हम ये कह सकते थे कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो शव है वो आज रात कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में रहेगा। लेकिन अभी भी अस्पताल में वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। जो सुशांत की जो बहन, छोटी बहन है, वो मतलब यहाँ पर आई थी और अभी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई है। लेकिन जो दूसरे 2 सदस्य हैं, जैसे अभिषेक सिंह, एक मैंने नाम बताया, और एक और सदस्य हैं, तो ये तमाम लोग अभी भी मौजूद हैं। तो यानी अभी भी
पुलिस और जो परिवार के सदस्य हैं उनका एफिडेविट है, ये तमाम जो प्रोसेस है, तकनीकी प्रोसेस है, उसको निपटाया जा रहा है, उसको किया जा रहा है। तो उम्मीद अभी भी है कि आज ही रात को जो है, आज ही शाम को ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर नहीं होती, जैसे राजीव बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें समय फिर कल पर चला जाएगा। अगर कल पर समय चला गया तो ये जो पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया है वो कल दोपहर तक होगी। इसीलिए अभी जो अगले एक आध घंटे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं लगातार कह रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस को होने में 2.5 घंटे का समय लगेगा, तो 1 से सवा घंटे बीत चुके हैं, अभी 1 से 1.5 घंटे और बाकी हैं। डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद है, जो डॉक्टर हरीश रेड्डी हैं, उनके साथ जो 3 और डॉक्टर हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, विसरा रिपोर्ट निकालते हैं, विसरा की जो रिपोर्ट जो है वो सेंटा क्रूज कलीना फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं। ये तमाम लोग अभी भी यहाँ पर हैं, पुलिस की टीम है, बैंड्रा पुलिस है यहाँ पर मौजूद है, और डीसीपी लगातार, जो अभिषेक त्रिमुखे डीसीपी हैं, वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तो ये मामला हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन चूंकि परिवार ने जो है इस पर एक क्वेश्चन उठा दिया है, मौत को संदिग्ध बता दिया है, मौत पर सवाल उठा दिए हैं, तो ये भी जांच करना बहुत जरूरी है कि अगर सुसाइड है तो सुसाइड करने के पीछे की वजह क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, और अगर कुछ और बात है तो पुलिस उसकी जांच अपने तरीके से कर रही है। जैसे मैंने बताया कि 5 लोगों के बयान लिए गए हैं, जो फ्लैट के ओनर हैं उनसे भी बातचीत की गई है कि उनके साथ में किस तरीके से बातचीत हुई थी। जो 10 कॉल सुशांत ने आखिरी किए थे, उनसे भी जो है पुलिस उनको भी फोन करके उनका भी जो है बयान आगे आने वाले समय में दर्ज करेगी। बिल्कुल। यहां राजीव आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, 4.5 लाख रुपया महीने का किराया हो तो ये बहुत ही ज्यादा किराया होता है। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच चारुल के पास कुछ खबर है। चारुल, क्या जानकारी? पंकज, अभी यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, शायद यहाँ पर रहते हैं या कोई इनके जानकार होंगे, तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम उनसे बात करें, बट उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। पंकज, अपडेट यही है कि लोग लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, उनके फैंस आ रहे हैं और वो घर को ही निहार रहे हैं, घर को दूर से देख रहे हैं, और सबके चेहरे पर वो मायूसी साफ तौर पर नजर आ रही है पंकज, जो अपने फेवरेट स्टार के जाने पर हो सकती है। सबके चेहरे पे मायूसी है। चारुल, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को अगर आप दिखा पाए, कैमरामैन से कहें घर किस तरह का है। 2 माले में वो रहते थे, यानी 2 फ्लोर्स उन्हीं के पास थे। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे हम तक पहुंच रही थी। जी, मैं स्वप्निल, मेरे कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी वो पैन करके दिखाएं। ये वो घर है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। अब वो हमारे बीच नहीं है। इस घर में उन्होंने काफी वक्त गुजारा है, अकेले रहा करते थे वो यहाँ पर। और ये वो सड़क है आगे पंकज, जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, और इसमें लोग हैं जो दूर से ही कोशिश कर रहे हैं इस घर को देखने की, क्योंकि आज ये खबर सबको मिली है, इंडिया टीवी सब लोग देख रहे हैं, और काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी कुछ देर पहले यहाँ पर, तो लोग आ रहे हैं घर। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा, बनी रहिए आप चारुल हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी बने हुए। तो एक आपने देखा काफी पॉश इलाका बैंड्रा का, जहां पर घर है सुशांत सिंह राजपूत का, 2 मंजिला एक मकान और दोनों फ्लोर उनके पास थे। 4.5 लाख रुपए महीने का इसका रेंट था। हम ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।